सभी को जय मसीह। मैं हिंदी बाइबल स्कूल चैनल के माध्यम से आज प्रभु यीशु की जन्म की कहानी आप लोग के साथ में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन शुभ दिन जीसस क्राइस्ट ने इस धरती पर जन्म लिया था और उसकी पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। लगभग 2000 साल पहले जब यहूदिया जो अब इज़राइल का हिस्सा है में राजा हेरोदस का शासन था, तभी परमेश्वर ने गब्रिएल नामक एक फरिश्ते को नासरत में रहने वाली एक युवा महिला के पास भेजा। उनका नाम मरियम था और उसकी शादी यूसुफ से होने वाली थी। गब्रिएल ने मरियम से कहा, परमेश्वर तुमसे बहुत खुश है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि फरिश्ता की बात का क्या मतलब है। फरिश्ता ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम एक पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी और उसे तुम यीशु जीसस कहकर पुकारोगी। वह परमेश्वर का अपना पुत्र होगा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसे ईश्वर के बात पर भरोसा था। वही जो भगवान ने चाहा, मरियम ने उसे माना। गब्रिएल ने मरियम से यह भी बताया कि उसकी कजन एलिजाबेथ, जिससे सब लोग मानते थे कि वो अब माँ नहीं बन सकती को भी एक पुत्र होगा जिसे ईश्वर ने यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए चुना है। इसके बाद मरियम ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपने कजन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। एलिजाबेथ मरियम को देखकर बहुत खुश हो गई। उसे पहले से पता था कि मरियम को ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए चुना गया है। दरअसल एक फरिश्ते ने पहले ही जकरिया को बता दिया था कि भविष्य में एलिजाबेथ का पुत्र ही लोगों को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करेगा और उसका नाम जॉन होगा। मरियम अगले 3 महीना तक एलिजाबेथ के साथ ही रही और फिर वापस नासरत चली गई। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली बीबी पहले से ही गर्भवती है, तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए। पर जल्दी ही उसे भी एक फरिश्ता ने सपने में आकर यीशु के जन्म के बारे में बता दिया और उससे शादी करने से डरने की सलाह दी। इसके बाद यूसुफ मरियम को शादी कर लिया। उस समय मरियम और यूसुफ जहाँ रहते थे वह रोम एम्पायर का हिस्सा था और अगस्टुस उनका राजा था। राजा चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनके नाम की एक लिस्ट तैयार की जाए ताकि किसी से टैक्स वसूला जा सके। उसने आदेश दिया और हर किसी को उस जगह पर लौटना होगा जहाँ की वह मूल निवासी है और अपने एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके बाद मरियम और यूसुफ नासरत से 70 मील की यात्रा करके बेथलेहम पहुँचे, क्योंकि यूसुफ वहीं का मूल निवासी था। यह यात्रा वैसे ही कठिन थी, पर मरियम के गर्भवती होने के कारण यह और भी मुश्किल हो गई थी। जब वह बेथलेहम पहुँचे तो नाम रजिस्टर कराने वालों की वहाँ पहले से ही
इतनी भीड़ थी कि उन्हें वहाँ रहने की कोई ही सही जगह नहीं मिली। ठहरने की एकमात्र जगह जो से ढूंढ पाया वह थी जानवरों के बीच। उस समय लोग खुद को गर्म रखने के लिए अक्सर घर के अंदर जानवर रखा करते थे, खास तौर पर रात के समय, और यही वह पवित्र जगह थी जहां मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया था। आमीन। बेथलेहम के बाहर मौजूद गडरिया जब रात भर अपनी भेड़ों के देखभाल कर रहे थे, जब सुबह हुआ तब उसके साथ भी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अगले सुबह एक फरिश्ता उसके सामने आया। गडरिया पहले तो उसे देखकर काफी डर गया, पर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज बेथलेहम में तुम्हारे लिए एक रखवाले ने जन्म लिया है, और वह तुम्हें जानवरों के चारा खिलाने वाली एक नांद में मिलेगा। हालेलुया। इसके बाद कई और फरिश्ते ने जाने के बाद गडरिया ने आपस में ही कहा, चलो बेथलेहम चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सभी गडरिया बेथलेहम पहुंचे और वहां उन्होंने यीशु को एक नांद में लेटा हुआ देखा, जैसे कि फरिश्ते ने बताया था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी, सभी आश्चर्यचकित थे। जब यीशु पैदा हुआ तो आकाश में एक नया सितारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दूर दराज देशों में रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति भी समझ गए कि महान राजा का जन्म हुआ है, और वह उपहार के साथ नए राजा का खोज में निकल गए, और अनंत उन्हें बेथलेहम में ढूंढ निकाला और अपने साथ लाए कीमती उपहार भेंट किए। हैप्पी क्रिसमस। प्रभु हमें इस वचन को पढ़ने के लिए हमें बहुत ढेर सारा आशीष दे। आमीन।